हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम सब हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण भाग संधि के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि का परिभाषा जानेंगे कि संधि आखिर कहते किसे हैं। तो संधि मतलब होता ही क्या है कि दो वर्णों का जोड़, अर्थात जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ पे संधि होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में प्रायः शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर नई ध्वनि बनती है। जैसे शब्द है पर्यावरण, इसका हम विच्छेद करेंगे तो परिजोड़ आवरण। इसमें शब्द का लास्ट ई और लास्ट वाले शब्द का पहला शब्द या वर्ण आ, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन गया या। तो क्या हो गया पर्यावरण। शॉर्टकट में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। किसके मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है? तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। आगे है संधि के भेद। संधि के प्रयोग से भाषा सुगठित तथा प्रवाहपूर्ण हो जाती है। संधि से स्वर, व्यंजन अथवा विसर्ग में परिवर्तन आता है। इस आधार पर संधि के प्रमुख तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के प्रमुख तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आइए जानते हैं स्वर संधि को विस्तार पूर्वक। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा अयादि संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भी कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा अयादि संधि। आइए दीर्घ संधि के बारे में हम जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है या गुण संधि। दीर्घ संधि को समझने से पहले इसके कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। इसका नियम है कि जहाँ पे अ प्लस अ हो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा आ। जैसे न्याय जोड़ अधीश मतलब न्यायाधीश। यहाँ पे सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो न्याय ये लास्ट वाले में अ है प्लस अधीश यहाँ पे भी अ है
और दोनों मिलकर के क्या बन गया? आ। दूसरा है अ प्लस आ मिलकर के भी क्या बनेगा? आ। कैसे? एग्जाम्पल दे रखा है शुभारंभ। आइए इसको अलग करके देखते हैं। तो इसको अलग करने पे शुभ जोड़ आरंभ बनता है। तो भ है, यहाँ पे लास्ट वाले पंक्ति में अ प्लस लास्ट वाले पंक्ति का पहला शब्द आ वर्ण, यह दोनों मिलकर के क्या बन गया? आ। तो इसका बन गया शुभारंभ। उसके बाद है आ प्लस अ बराबर आ। जैसे विद्यार्थी, तो विद्या जोड़ अर्थी, लास्ट में आ है और पहले में अ है। तो यहाँ पे इस प्रकार हम समझ लेते हैं कि यहाँ दीर्घ संधि है। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा है गुण संधि। यदि अ और आ के साथ ई अथवा ई ऊ अथवा ऊ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः अर हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। तो अ जोड़ ई इन दोनों को मिलाकर के क्या बना? ए। और इसका संधि विच्छेद करें, इसका संधि करेंगे तो बनेगा स्वेच्छा, स्व जोड़ इच्छा, मिलकर के क्या बना? स्वेच्छा। यहाँ पे लास्ट वाले में अ और शुरू वाले में क्या आ रहा है? ई। यहाँ पे क्या बन गया? ए। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कौन सी संधि है? गुण संधि है। इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि गुण संधि में जो भी शब्द हो उसमें एक मात्रा ही लगा रहता है और वृद्धि संधि में दो मात्रा लगी रहती है। दूसरा देखिए नियम, अ जोड़ ई मिलकर के क्या बन गया? ए। जैसे नर जोड़ ईश मिलकर के बना नरेश। आ जोड़ ई में बना मिलकर के भी ए ही बनाएगा। जैसे यथा जोड़ इष्ट मिलकर के बन गया यथेष्ट। आ जोड़ ई मिलकर के भी ए बनेगा। जैसे उमा जोड़ ईश मिलकर के बना उमेश। उसी प्रकार है अ और उ का भी, वो मिलकर के ओ बन जाएगा। जैसे पुरुष जोड़ उत्तम, इसको उ बनाना है और जब और उ मिलकर के ओ बनता है तो सीधे हम लगा देंगे, क्या बन जाएगा? पुरुषोत्तम। उसी प्रकार यह नियम है, देख लीजिएगा। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का परिभाषा देख लेते हैं। यदि अ आ के बाद ए अथवा ऐ, ओ अथवा औ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए हो जाते हैं। जैसे अ जोड़ ए मिलकर के क्या बना? ऐ। एक जोड़ एक बराबर एक एक। उसके बाद है आ जोड़ ए मिलकर के भी ऐ बना। जैसे तथा जोड़ एव तथैव। वृद्धि संधि में बताया गया था आपको कि यहाँ पे दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए तथैव है तो सीधे कहेंगे यह कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। उसके बाद चौथा है यड़ संधि। आइए परिभाषा जान लेते हैं। यदि ई अथवा ऊ अथवा री के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न मतलब अलग स्वर आए, तो यह मिलकर क्रमशः य व हो जाते हैं। जैसे ई प्लस अ मिले तो वहाँ क्या बन जाएगा? य। जैसे यदि जोड़ अपि तो बन जाएगा यद्यपि। ई जोड़ उ बन जाएगा यू। जैसे प्रति जोड़ उपकार प्रत्युपकार। उ जोड़ अ बराबर व। जैसे अनु प्लस अय बन जाएगा अन्वय। उ प्लस आ बन जाएगा वा। जैसे सु जोड़ आगत तो बन गया स्वागत।
री जोड़ आ बराबर रा, जैसे पितृ जोड़ आज्ञा, री जोड़ आ तो सीधे बन गया क्या, पित्राज्ञा। उसके बाद है पांचवा आपका अयादी संधि। अयादी संधि के परिभाषा को जानते हैं। यदि ए, ऐ, ओ अथवा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए, ऐ, ओ तथा औ क्रमशः आय, अव तथा आव हो जाता है। आइए देखते हैं, कुछ नियम है। ए प्लस अ मिलकर के क्या बन गया, अय, जैसे ने जोड़ अन, नयन। ए प्लस अ मिलकर के बन गया आय, जैसे ने जोड़ अक मिलकर के बना क्या, नायक। ओ जोड़ अ मिलकर के क्या बन गया, अव, जैसे पोजर अन जोड़ अन बराबर पवन। औ जोड़ ई बराबर आव, जैसे नौ जोड़ इक बराबर नाविक। आशा करती हूँ आप सभी को स्वर संधि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो मैं अब